सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है। खबर है कि सरकार 8वां वेतन लागू करने वाली है, जिससे अब सरकारी नौकरी करने वालों की सैलरी बढ़ने वाली है। तो 8वें वेतन के तहत कितना पैसा बढ़ने वाला है, किस किस को इसका लाभ मिलेगा और कब से आपके अकाउंट में सैलरी बढ़कर आएगी, इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे हमारे स्पेशल शो मालामाल वीकली में। नई दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई, जो सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बहुत अहम है। काफी समय से जिस 8वें वेतन आयोग का इंतजार हो रहा था, उस पर धीरे धीरे काम शुरू हो गया है। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ तो जनवरी 2026 से करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन में बढ़िया इजाफा हो सकता है। अब सबसे पहले सवाल, कितनी बढ़ेगी सैलरी? एम्बिट कैपिटल की एक रिपोर्ट में कहा गया कि इस बार सैलरी और पेंशन में 30 से 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ये बढ़ोतरी करीब 1.1 करोड़ को सीधे तौर पर फायदा देगी, यानी कि 44 लाख कर्मचारियों को 67 लाख पेंशन भोगियों को इसका लाभ मिलेगा। अब तक की सबसे कम बढ़ोतरी थी 7वें वेतन आयोग में। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब 2016 में 7वां वेतन लागू हुआ था, तब सिर्फ 14% की बढ़ोतरी हुई थी, जो 1970 के बाद से सबसे कम थी। जानकारी के लिए बता दें कि 1970 में तीसरा वेतन लागू हुआ था, जिसमें 20.6% सैलरी बढ़ाई गई थी, जिसका लाभ 30 लाख सरकारी कर्मचारियों ने उठाया था। फिटमेंट फैक्टर क्या है और इससे क्या फर्क पड़ता है? सरकारी सैलरी बढ़ाने में एक टर्म बहुत अहम होता है, फिटमेंट फैक्टर। ये एक ऐसा नंबर है जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई किया जाता है और नई सैलरी तय होती है। 7वें वेतन आयोग में ये 2.57 था, जिससे बेसिक सैलरी 7,000 से बढ़कर 18,000 रुपए हो गई थी। इस बार 8वें वेतन आयोग में ये 2.46 या उससे ज्यादा भी हो सकती है। कैसे तय होती है सरकारी सैलरी? सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कई हिस्से होते हैं। बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और कुछ दूसरे भत्ते। और जैसे जैसे डीए बढ़ता है, कुछ सैलरी भी बढ़ जाती है। पेंशन पर भी असर होगा। 8वें वेतन आयोग से 67 लाख पेंशन भोगियों की पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। हालांकि पेंशन में एचआरए और टीए शामिल नहीं होते, लेकिन बेसिक सैलरी और डीए का असर जरूर पड़ता है। क्या 2026 से पहले बढ़ेगी सैलरी? फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा। अभी तक आयोग के सदस्य तय नहीं हुए हैं और रिपोर्ट भी नहीं बनी है। पहले 7वें वेतन आयोग की घोषणा फरवरी 2014 में हुई थी, लेकिन लागू जनवरी 2016 में हुई। अब 8वें वेतन आयोग की घोषणा भी 2025 के अंत तक हो सकती है, लेकिन असल बढ़ोतरी शायद 2026 के आखिरी या 2027 की शुरुआत में होगी। 8वें वेतन आयोग के कारण सरकार पर कितना बोझ पड़ेगा? एम्बिट कैपिटल का अनुमान है कि सैलरी और पेंशन में 30 से 34% की इस ग्रोथ से सरकार पर 1.3 से 1.8 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा बोझ बढ़ेगा। इसका सीधा असर जीडीपी पर 30 से 50 आधार अंकों तक देखा जा सकता है। रिपोर्ट का ये भी अनुमान है कि इससे देश में उपभोक्ता खर्च तेजी से बढ़ेगा और इससे एफएमसीजी, बीएफएसआई, रिटेल और ऑटोमोबाइल सेक्टर को काफी फायदा होगा। कुल मिलाकर ये साफ है कि 8वें वेतन आयोग से सैलरी और पेंशन में तगड़ी बढ़ोतरी होने जा रही है, लेकिन सरकार के स्तर पर काम धीमी रफ्तार से चल रहा है, इसलिए थोड़ा इंतजार और करना होगा। 8वें वेतन आयोग से जुड़ी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ये भी लिख सकते हैं। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ। नमस्कार।